ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हुए शिवलिंग को लेकर अब उसके दर्शन पूजन की मांग साधु संतों द्वारा जोर पड़ने लगी है। हमारे साथ हैं श्री विद्या मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। कल वो दर्शन पूजन की मांग को लेकर वहाँ जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। किस तरह का कार्यक्रम है, हम उससे बात करते हैं। स्वामी जी, कल क्या कार्यक्रम आपका है, किस तरह? कार्यक्रम यही है कि भगवान की पूजा प्रकट होने के बाद बहुत आवश्यक है। भगवान जब भी प्रकट हुए हैं, हमारे 18 पुराणों में आप किसी पुराण को उठाइए, अनेक भक्तों के सामने भगवान प्रकट होते रहे हैं। जब प्रकट हुए हैं तो भक्त ने सबसे पहले उनकी स्तुति की और उसके बाद उनकी पूजा आराधना की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी प्रकट हो गए। हम लोग तो कोई खोज नहीं रहे थे, एक कमीशन जारी हुआ न्यायालय के किसी आदेश से और फिर ये फ़ोटो आ गए और सब पूरे सनातनी जनता के सामने मीडिया के माध्यम से पहुँच गए। तो अब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि ये तो भगवान प्रकट हुए और सबके सामने आए हैं, अब इनकी पूजा तत्काल परंपरा यही रही है, इसलिए की जानी चाहिए। हम तो स्वस्थ नहीं हैं, अभी जाने लायक नहीं हैं, तो तुम हमारी तरफ से जाओ, हमारी तरफ से भी और 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से भी उनकी पूजा शुरू करो। प्रतिदिन पूजा, कम से कम एक पूजा प्रतिदिन की सुनिश्चित करो। तो हम उसके लिए आए हैं। कल सवेरे पुष्य नक्षत्र लग रहा है लगभग 8 बजे, तो 8:30 बजे हम लोग यहाँ की दिनचर्या संपादित करके 64 तरह के उपचारों से पूजा करने का निश्चय है। तो 64 थाल में 64 लोगों के द्वारा 64 उपचार पकड़े जाएंगे। 5 पंडित रहेंगे, एक हम और एक हमारा ब्रह्मचारी, ऐसे कुल 70-71 लोग यहाँ से हम लोग चलेंगे। नाव से ललिता घाट उतरेंगे, वहाँ से गंगा जल कलश में भरेंगे और फिर जो गली है उस क्षेत्र में जाने के लिए उस गली के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके वहाँ पर भगवान को जलाभिषेक करेंगे, पूजा 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से अर्पित करेंगे, स्तुति गाएंगे और प्रार्थना कलश में भरेंगे और फिर जो गली है उस क्षेत्र में जाने के लिए उस गली के माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके वहाँ पर भगवान को जलाभिषेक करेंगे, पूजा 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से अर्पित करेंगे, स्तुति गाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करके परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। यही कार्यक्रम है और ये फिर प्रतिदिन नियम से चलने लगेगा। स्वामी जी, वो तो शिवलिंग है, वो तो सील है प्रशासन द्वारा, तो किस तरह आपको पूजा की अनुमति मिलेगी? देखिए, हम लोग अनेक मंदिरों में दर्शन के लिए नियम से जाते रहते हैं। तो जब हमारे मंदिर का पट बंद होता है भगवान का, उस समय अगर हम पहुंच गए और फिर हमको आगे जाना है, मजबूरी होती है, तो हम लोग जो दरवाज़ा है उसी के सामने पूजा की सामग्री रख करके प्रणाम करते हैं, तो उसको भी मिला हुआ माना जाता है। इसी तरह से आप देखिए, राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था जिस समय, उस समय भी भगवान की पूजा हो रही थी 83 के पहले वहाँ भी मंदिर कोर्ट के आदेश से तालाबंदी हो गई थी, लेकिन पूरा रिकॉर्ड है कि तालाबंदी थी। उस समय भी दर्शनार्थी वहाँ जाते थे, ताले के सामने अपना पूजा का माला, फूल, भोग आदि जो कुछ ले जाते थे वो वहाँ पर समर्पित करके प्रणाम करके परिक्रमा करके चले जाते थे। तो अगर वहाँ ताला बंद होगा और तो हम ताला तो तोड़ेंगे नहीं, हम मर्यादा से रहते हुए वहाँ पर 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से शंकराचार्य जी के आदेशानुसार वहाँ पर पूजा की सामग्री भगवान के सामने रख करके और प्रणाम करके फिर वापस आएंगे। इसको हम मानेंगे कि पूजा हो गई। मस्जिद के गेट पर ही पूजन अर्चन संभव पूरा होगा आपका? भाई, अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ताला बंद है, तो एकदम पास तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन ताला जहाँ है वहाँ तक तो जा सकेंगे, तो वहाँ जाके पूजा अर्पित कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि पूजा वहाँ पर जरूर हम करेंगे, भले ही प्रतीकात्मक रूप से ही पूजा क्यों न हो। अगर तालाबंद वहाँ है, जाने की अनुमति नहीं मिली, तभी प्रतीकात्मक रूप से हम वहाँ पूजन अवश्य करेंगे। कैमरा पर्सन अजय त्रिपाठी के संग पीयूष आचार्य, न्यूज़ 24, वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।